वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पे जान, बोलिए, नबी के चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। और राहत इंदौरी ने कहा था अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यहां सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और यहाँ के मिट्टी में सभी का खून शामिल है। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और नबी के नाम लेंगे, नबी पे जान दे देंगे। अरे नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी का नाम लेंगे और नबी के नाम पे जान दे देंगे। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तो लिखता है शायर, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। यकीन आ जाएगा, तुमको तिलावत करके देखो। अरे यकीन आ जाएगा, तुमको तिलावत करके देखो। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बिखर जाओगे तो जमाना तोड़ देगा। बिखर जाओगे तो जमाना तोड़ देगा। सिमट जाओगे तो जमाना जोड़ देगा। ये मेरा इशारा है, समझना आपका काम है। समझें तो भी भला, ना समझें तो भी भला, आपकी मर्जी है। सिमट कर अगर हम बैठते हैं तो उसमें कुछ और ताकतें होती है, और अगर हम फर्दन अलग अलग रहते हैं तो उसमें और ताकतें होती है। आपने एक वाक्य सुना होगा कि एक साहिब ने नसीहत की अपने बेटा से, ए मेरे लाल एक रस्सी को तोड़ो, तो उसने एक रस्सी को तोड़ दिया। कहा 2 रस्सी को तोड़ो, ताकत लगाया, दोनों को तोड़ दिया। कहा 3 को तोड़ो, हिम्मत हार गया। तो उसके वालिद का कहना यह था, बेटा तू 5 भाई है, अगर 5 एकता के साथ रहेगा दुनिया तुझे तोड़ नहीं सकती है। अगर बिखर जाओगे तो कोई भी अदना सा चीज तुम्हें तोड़कर फेंक देगी। आप इस पुरफतन दौर में, आज इस पुरफतन दौर में आप तशरीफ रखते हैं। आपको मैं बताता हुआ चलूं, रब्बे कायनात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंख दिया रब्बे कायनात ने, लेकिन आंख पर एहसान नहीं किया। रब्बे कायनात ने हमें हाथ के नेमतों से नवाजा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला है इन नेमतों पर एहसान नहीं किया। रब्बे कायनात ने हमें पांव अता की है, पांव की नेमतों पर एहसान नहीं जताया। रब्बे कायनात ने जिस्म जिस्मानियत से नवाजा, लेकिन एहसान नहीं जताया। रब्बे कायनात ने आपको दौलत दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। रब्बे कायनात ने आपको औलाद अता किया, लेकिन उस पर एहसान नहीं जताया। रब्बे कायनात ने आपको नेक इंसान बनाया, उस पर एहसान नहीं जताया। लेकिन रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों मैंने तुम्हारे दरमियान, मैंने तुम्हारे बीच एक कुरान को भेजकर, मैंने तुम्हारे बीच एक कुरान किताब को भेजकर और अपना पैगंबर भेजकर, ऐ इंसान मैंने तुझ पर एहसान किया है, ऐ इंसान मैंने तुझ पर एहसान किया है। हजरात मैं आपको नबी की पैदाइश पर ले चलूंगा, नबी के पैदाइश को बयान करूंगा, नबी की सीरत को बयान करूंगा। लेकिन आज मैं आपको समझाता हुआ चलूं, आज मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज के इस पुरफतन दौर में अगर कोई जुलूसे मोहम्मदी निकाले तो उस पर अटैक किया जा रहा है। आज अगर कोई जलसा मनाए तो उस पर अटैक किया जा रहा है। आज अगर जिक्र मुस्तफा मनाई जाए तो उस पर अटैक किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है किरदार मुस्तफा हमने
छोड़ दिया है। कारण क्या है? इखलाक़े मुस्तफ़ा हमने छोड़ दिया है। कारण क्या है? मोहब्बत रसूल हमने छोड़ दी है। कारण क्या है? अल्लाह उसके रसूल के ज़ात से हमारी लौ खत्म हो गई है। लेकिन आपसे कहना ये चाहूंगा, न दांत पर, न तकवे पर, न ज़ोदो इत्तक़ा पर नाज है। हमारा नाज अगर जो कुछ है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मेरे दोस्तों, आइए नबी की सीरत आपको बयान करता चलूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, माँ के शिक में मादर में 2 महीने के आए हैं, 2 महीने के आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के शिक में मादर में 2 महीने के आए हैं। हजरत अब्दुल्ला है, सैयदा आमना के सामने बैठते हैं, अर्ज करते, ऐ आमना, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, अब तिजारत के लिए मैं जा रहा हूँ इस जगह को छोड़कर। सैयदा आमना रोने लगती है। नबी के बचपने को बयान कर रहा हूं और आखिरी में एक वाकया नबी की सीरत को बयान करूंगा। एक वाकया आपके नबी की सीरत बयान करके मैं गुजर जाऊंगा, नबी के मुजज़ात को बयान करके गुजर जाऊंगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपसे तफसीर में गुफ्तगू करूं, लेकिन मुख्तसर वक्तों में नबी की पैदाइश को बयान करता हुआ चलो। आगे की जो वाकया है, नबी की पूरी तारीख आप बशीरुद्दीन शास्त्री बरकाती चतुर्वेदी से आप सुनेंगे, लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे शरीके हयात, ए सैयदा आमना, मैं जा रहा हूँ मुल्क शाम तिजारत के लिए। मैं इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह तिजारत के लिए जा रहा हूँ। सैयदा आमना ज़ारो कतार रोने लगती है, अर्ज करती है, ए मेरे सरताज, मैंने आपको तो जी भर के देखा भी नहीं है। ए मेरे सरताज, आज छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको इतने लौ लगा कर देखा भी नहीं है, आज आप तिजारत करने की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला है, अर्ज करते, ऐ मेरी शरीके हयात, सुनो सुनो, मैं फलाने तारीख को फलाने वक्त में तेरे पास आऊंगा और तेरे हाथ का गरम गरम रोटी तेरे साथ बैठकर खाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला चले जाते हैं, नबी के वालिद मोहतरम चले जाते हैं। आज ये देवबंदी, आज ये वहाबी ये इल्जाम लगाते हैं नबी मेरे बड़े भाई की तरह है। अल्लाह ने ये तसव्वुर भी ना किया, अल्लाह ने तकवारा भी ना किया कि अल्लाह ने अपने नबी को दूसरा कोई सगा भाई अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला को इतना नबी पे रहमो करम था कि अगर मैं इसे सगा भाई दे दूं तो दुनिया तो भाई कहेगी, लेकिन अल्लाह ने सगा भाई भी अपने नबी को ना दिया ताकि बशरियत तो है लेकिन भाई से पक हो जाए। मैं आपसे बात करता हुआ चलूं, सैयदा आमना है, वक्त मुकर्ररा पर तैयार है, आटा गूंथती है, बड़ी तेजी के साथ बयान करता हुआ चलूं हूँ आपके सामने। हजरत सैयदा आमना जब आटा गूंथती है, आटा गूंथने के बाद क्या देखते, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी आमना क्या बात है, आज तू सबर कर है, क्या बात है सबर, आज बहुत पहले तू आटा गूंथ ली है, कारण क्या है? तो इरशाद फरमाते, अब्बा जान आज ही की वो तारीख है जो मेरा अब्दुल्ला मेरे पास आएगा, मैं अपने हाथ से रोटी बनाकर उसे खिलाऊंगी और उसे अपने सामने बैठ कर बातें करूंगी। ए अब्बा जान रातें गुजर रही है, ए अब्बा जान रात हो रही है, जाकर अब्दुल्ला की पता किया जाए, अब्दुल्ला की तलाश में निकला जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जाते हैं काबे के हरम के, काबे में जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, ऐ लोगों क्या तूने मेरे अब्दुल्ला को देखा है? ऐ लोगों क्या तूने मेरे अब्दुल्ला को देखा है? ऐ लोगों क्या अब्दुल्ला को तूने देखा है? हजरत एक नौजवान दौड़ता हुआ आता है, उसने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब तेरा बेटा अब्दुल्ला आप इस दुनिया में नहीं है, अब तुझे वो दोबारा नहीं मिलेगा, इतना कहना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से चीख निकल आती है, रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं और काबाए मुक़द्दसा में बैठकर रोने लगे। अब वो सोचते घर जाऊंगा तो सबसे पहले सैयदा आमना मुझसे पूछेगी कि बताइए कि अब्दुल्ला
कहाँ है, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। पूछे कि अब्दुल्ला कहाँ है, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। हजरात मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जाते हैं घर में, जाते हैं, कदम की आहट को सुना है, सुनी है, और सुनने के बाद दौड़ कर आती है, इरशाद फरमाती अब्बा जान मेरा अब्दुल्ला कहाँ है, कहाँ पता लगा है कि क्यों लेट हो रहे हैं। हजरात हजरत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं ए बेटी आज के बाद तेरा अब्दुल्ला तेरी बारगाह में नहीं आएगा, क्योंकि रब्बे कायनात ने उसे अपनी बारगाह में बुला लिया है। हजरात इतना कहना था, सैयदा आमना जमीन पर बैठ जाती है, चीख निकालती है, रोने लगती है, ज़ारों कतार रोती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है खाना काबा में जाते हैं, गिलाफ को पकड़कर खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर रब्बे कायनात के बारगाह में इरशाद फरमाते हैं ए मालिक व मौला, ए अलमन हय्यन क़य्यूमा, ए समीअम बसीरा, ए दोनों जहां के पालनहार रब, मेरे पास 10 बेटे हैं, तू चाहता तो 10 में से किसी को ले लेता, लेकिन अब्दुल्ला मेरा चहीता था, अब्दुल्ला मेरा लख्ते जिगर था, अब्दुल्ला मेरा नूरे नजर था। ए मालिक व मौला तूने तो आमना को बेबा बनाया है, लेकिन ए मालिक व मौला उसका एक ऐसा सहारा दे दे, एक ऐसा सहारा दे दे जो उसके जिंदगी का सहारा बन जाए। तो गैब से आवाज आई थी ए अब्दुल मुत्तलिब तू आमना के सहारे की बात करते हो, जो मैं आमना के गोद में भेजने वाला हूँ वो तो जमाने की सहारा होगा, माशाअल्लाह बहुत खूब, तो जमाने का सहारा होगा। और आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं तफसीर में बयान करूं। हजरात मैं आपको बताता हुआ चलो, सैयदा आमना रोती रोती वक्त को गुजारते गए। कुछ वक्त गुजरा, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना वक्त गुजरता है। सैयदा आमना जाती है, जब बाहर निकलती है, आज हम सलाम पढ़ते हम पे अटैक किया जा रहा है, आज हम नबी पे सलाम पढ़ते हैं, हमें बुरा भला कहा जा रहा है। सुनो मेरे दोस्तों, आखिरी बात कह करके मैं गुजर जाऊंगा, क्योंकि मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके बाद आपके पास एक और खतीब है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। हजरात मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि सैयदा आमना जब 5 महीने का अरसा गुजरा है तो मक्का के गलियों में चूं चरावा होने लगा, मक्का के गलियों में आवाज़ें उठने लगी, मक्का के गलियों में लोग बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे कि बात करने लगे, अब्दुल मुत्तलिब के पास लोगों ने शिकायत की, अब्दुल मुत्तलिब एक शिकायत है आपके घराना का, वो कौन सी शिकायत है? इरशाद फरमाते हैं लोग इरशाद फरमाते हैं कि आपकी बहू जो है अब्दुल्लाह के शोक में नहीं रहती है, अब्दुल्लाह के गम में नहीं रहती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है घर पर आते हैं, अपनी बीवी फातिमा से अर्ज करते हैं ए मेरे शरीके हयात, मैंने एक शिकायत मक्का के लोगों ने किया है। वो शरीके हयात फरमाती है कौन सी शिकायत? नबी के दादी फरमाती है वो कौन सी शिकायत है जो लोगों ने आपको शिकायत की है? और इरशाद फरमाते हैं लोगों का शिकायत ये है कि सैयदा आमना जो है खुशबू लगाकर बाहर निकलती है, खुशबू लगाती है, और लोगों का शिकायत ये है, और ऐसी खुशबू लगाती है जो पूरे मक्के में नहीं मिलेगी और पूरे शहर में नहीं मिलेगा। तो लोगों ने जब ये शिकायत किया है, ए फातिमा मैं चाहता हूँ तू चले जा सैयदा आमना के बारगाह में और अर्ज करो कि ये खुशबू क्यों लगाती है, मेरे अब्दुल्ला क्या प्यारा नहीं था? इतना कहना था। हजरत फातिमा, कौन फातिमा? नबी की दादी है। नबी की दादी अर्ज करती है ए मेरे सरताज सुनिए, यही शिकायत लेकर मैं एक दिन आमना की बारगाह में गई थी, और जैसे ही खड़ी हुई मैंने कहा ए आमना बताओ कौन सी खुशबू लगाती है? उसके पेशानी से एक नूर निकला है, मेरे पेशानी को चूमा, मैं जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आमना से जाकर सवाल करूं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है जो आमना से सवाल करूं। आपको पता होना चाहिए जिसके गोद में नबियों का इमाम आ रहा है वो औरत कितनी पाक होगी, जिसके गोद में नबियों का सरदार आ रहा है वो औरत कितनी पाक होगी, जिसके गोद में जिसके सदके जमीन बनाया गया वो खानदान कितना पाक होगा, जिस खानदान में नबी
वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जिसके सदके अल्लाह ने जहन्नम को बनाया है, जमीन को बनाई है, आसमान को बनाया है, रब्बे कायनात ने तमाम चीजों की तख्लीक की है। बताओ मेरे दोस्तों, वो घराना कितना पाक होगा, वो खानदान कितना पाक होगा। और लोगों, एक रिवायत में ये आता है कि सैयदा आमना के जैसी मदीना में कोई औरत ना थी और अब्दुल्ला के जैसा मक्का में कोई नौजवान ना था। हजरात, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, जब पाक माँ हो, जब पाक बाप हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी घर में अपने महबूब को भेजता है। हजरात, मैं आपको कहता हुआ चलूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, बड़ी तेजी के साथ बता रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब खड़े होते हैं, अर्ज करते बेटी बेटी जैसे कहा है, सैयदा आमना खड़ी हो गई है, आंखों को नीचे किया है, नीचे करने के बाद इरशाद फरमाते अब्बा हुजूर, आज आप मेरी बारगाह में बताएं क्या बात है। इरशाद फरमाते बेटी, एक शिकायत है। वो शिकायत ये है कि मक्का के लोगों का ये शिकायत है कि तुम खुशबू लगाती हो और ऐसी खुशबू लगाती हो जो मक्का के किसी घराने में नहीं मिलेगा। हजरात, इतना कहना था और इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरा अब्दुल्ला तुझे प्यारा ना था? मेरा अब्दुल्ला मेरे अब्दुल्ले से तुम मोहब्बत नहीं करती थी? हजरात, इतना कहना था। सैयदा आमना रोने लगती है, सैयदा आमना ज़ारो क़तार रोने लगती है और इरशाद फरमाती है, बाबा आज आपने किस जख्म को हाथ लगा दिया है? बाबा आज आपने किस दर्द को टच कर दिया है? बाबा आज आपने किस दर्द को उजाला कर दिया है? बाबा अब्दुल्ला मेरे लिए इतना प्यारा है, अब्दुल्ला मेरे लिए इतना प्यारा था, कल भी प्यारा था, आज भी प्यारा है। आज भी हमारी रातें अब्दुल्ला के याद में रो रो के गुजरती है। हजरात, तो इरशाद फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब, ए बेटी बता वो कौन सी खुशबू है जिसको लगाकर तू बाहर निकला करती है? ए बेटी बता वो कौन सी खुशबू है जिसके कारण मक्का की औरतें शिकायत कर रही है? ए बेटी बता वो कौन सी अतर है जिसको देखकर लोग हैरान परेशान है? तो सैयदा आमना इरशाद फरमाती है, अब्बा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि जो अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकमे मादर में है, इसकी बरकत है कि मैं अगर मिट्टी को छू दूं तो मिट्टी खुशबूदार हो जाए, मैं अगर जिस चीज को छू दूं तो वो चीज खुशबूदार हो जाए। और इरशाद फरमाती है, अब्बा जान देखिए, मैंने एक दिन पहले इस दीवार को छुआ था, वहां से मिट्टी उठाती है, उठाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देते हैं, देने के बाद अर्ज करती, अब्बा जान अब इसे आप सूंघिए। जैसे ही सूंघा जाता है वैसे ही खुशबू है। और जिस तकिया पर सोती है, जिस तकिया पर सोती थी, उस तकिया को उठा कर दी है। तो नबी की अम्मी ने जब तकिया को उठाकर नबी के दादे के हाथ में दिया है, दी है, तो हजरात मैं आपसे अर्ज करता हुआ चलूं, वो तकिया भी खुशबूदार है। और नबी की अम्मी इरशाद फरमाती है, अब्बा जान यहीं पर बस नहीं है, मैंने 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने एक दुपट्टे को धोई थी और इसकी खुशबू जा नहीं रही है। मैंने इस दुपट्टे को कई बार धो चुकी हूँ। मेरे पेशानी पर जब पसीना था उसे मैंने एक बार पोंछी थी। उसका आलम यह है कि दुपट्टा आज तक महक रहा है। तो अब्दुल मुत्तलिब है, खुशी के मारे बैठ गए और रब की बारगाह में दुआ की, मौला तूने मेरी दुआ को सुन ली, ए मौला तूने मेरी आमना के सहारे को आमना के गोद में दे दिया है। तो गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ ये आमना का सहारा नहीं है, ये तो जमाने का सहारा है, ये तो जमाने का सहारा है। और आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, इरशाद फरमाती है नबी के माँ, ए मेरे अब्बा जान अगर आप चले जाते हैं हरम शरीफ